दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो आज हम करेंगे 1.2 का प्रश्न नंबर 2। तो शुरू करते हैं। ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो 26 के गुणनखंड करेंगे तो 26 के गुणनखंड 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकन 2 और 6 में लगाएंगे तो 2 3 6 और ये 13 हो गया। 13 में 13 से ही जाएगा, 13 एकन 13। ऐसे ही हम 91 के निकालेंगे गुणनखंड। तो 91 के कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो हमारा 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से ये जाएगा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। ये 7 एकन 7, 2 बचे, 7 3 21 और ये फिर 13 से ही जाएगा, 13 एकन 13। अब आगे तो 26 को लिखेंगे हम। 26 बराबर 26 के गुणनखंड क्या निकाले हमने अभी 26 के निकाले 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड 91 के गुणनखंड किए अभी हमने, तो ये किए 7 गुणा 13 तो HCF से हो जाएगा हमारा HCF बराबर इन दोनों में जो कॉमन आता है, जो बेनिस्ट होता है, वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ से दोनों में कॉमन जो है हमारा 13 है। और अगर LCM निकालना हो, चलो LCM निकाल लेते हैं। चलो इधर ही लिख लेते हैं LCM। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, तो LCM निकालने के लिए पहले ये देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो क्या है। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारा आ रहा है 13। चलो हमने 13 लिख लिया, गुणा अब जो बच जाता है दोनों में, जो कॉमन नहीं आता वो भी ले लेते हैं। तो क्या बचा 2 और 7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके करें तो हमारा LCM हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 गुणा 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 182। 13 दूनी 26 और 26 गुणा 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 6 42, 7 एकन 7 दूनी 14 4 18 182। तो हमारा HCF 13 हो गया, LCM 182 हो गया। अब हमें ये जांच करना है, जांच करनी है इसकी कि क्या ये सही है। तो हमें दिया है दो संख्याओं का या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये हमें दिया है HCF गुणा LCM। तो हमें ये पता करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM।
ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो दोनों संख्या हमारी क्या है, दोनों संख्या हमारी 26 और 91 हैं। तो दोनों का गुणा करेंगे, 26 गुणा 91 बराबर HCF क्या आया हमारा, HCF हमारा 13 आया है। LCM कितना है हमारा, LCM हमारा 182 है। तो जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा जो आता है हमारा, गुणा करने पे 2366 आता है। 2366 इन दोनों को गुणा करें तो क्या आ रहा है, 2366। और इन दोनों का गुणा करने पे भी क्या आ रहा है, 2366। तो इस प्रकार से हमारा HCF दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर सही है, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे। चलो तो हम करते हैं 510 के गुणनखंड। सबसे पहले 510 के गुणनखंड करें तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 8 24, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 15 हो गए, 5 15, फिर 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 एकन 5, 3 बचे, 5 सते 35, फिर 17 से जाएगा सीधा, 17 एकन 17। अब ऐसे ही कर लेते हैं 92 के गुणनखंड। 2 से 2 चौका 8, 1 बचा 12, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये सीधा 23 से ही जाएगा, 23 एकन 23। तो अब हम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। 510 को कैसे लिखते हैं, 510 को लिख सकते हैं 510 बराबर, इसके गुणनखंड क्या किए हमने अभी, ये किए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब ऐसे ही 92 के भी हमने गुणनखंड किए। तो 92 के किए थे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं। तो इन दोनों में जो समान होता है वो हमारा HCF होता है। HCF बराबर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब LCM निकालते हैं। तो LCM बराबर हो जाएगा, पहले तो ये देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं और जो बच जाता है दोनों में वो लिख देते हैं। तो क्या क्या बचा हमारा, ऊपर 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, गुणा नीचे क्या बचा हमारा, ये 2 बचा और ये हमारा 23 बचा। तो इस प्रकार से हमारा LCM जो हो जाएगा, तो हमारा LCM हो जाएगा, इन सब का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 23460। इस सब का गुणा करा देंगे आपस में, तो हमारा ये LCM हो गया। तो हमें दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCF। अब हमें ये जांच करनी है क्या ये सही है। दोनों संख्याओं को गुणनफल क्या करेंगे, दोनों संख्या लेंगे तो हमारी 510 और 92, तो गुणा करा दो 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना आया, 2 आया, गुणा LCM हमारा जो है वो है 23460। तो इनका गुणा करेंगे आपस में तो हमारा आ जाएगा इसका दुगना
46,920, 46,920। और इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा भी हमारा आ जाएगा 46,920। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, यानी हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि आंसर सही है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, 336 और 54। तो फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले चलो 54 के फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 54 के फैक्टर करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 1 बचा 14, 2 7 14, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 हम 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 3। ऐसे ही हम कर लेंगे 336 के फैक्टर। तीन सौ छत्तीस सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 1 2, 1 बचा 13 हुए, 2 6 12, फिर 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 16 और फिर 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से जाएगा 3 7 21, फिर 7 से 7 1 7। तो अब हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से। तो हमारा 336 को इस प्रकार से लिखेंगे, इसके फैक्टर क्या किए, गुणनफल क्या किए हमने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 54 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका HCF निकालें, तो HCF बराबर जो कॉमन आता है वो HCF होता है जो दोनों में समान होता है। तो 2 और क्या आ रहा है हमारा, इन 2 के अलावा हमारा एक ये 3 आ रहा है, गुणा 3। तो यहाँ से बराबर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से HCF हमारा 6 हो गया। अब हम LCM निकालेंगे, तो LCM बराबर जो कॉमन आ जाता है वो लेते हैं। तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 2 गुणा 3। अब ऊपर क्या बचा, हमने ये कॉमन ले लिया 2, अब हमारा ऊपर बचा 2 बचा, तो गुणा 2, ये 2 बचा गुणा 2 और ये 2 बचा, यानी ये तो हमने कॉमन ले लिया, इसे तो नहीं लेंगे। तो ये 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 ये आ जाएंगे गुणा 1 और 2। अब 3 हमने कॉमन ले लिया तो 3 नहीं लेंगे, गुणा 7 बचेगा। तो आगे अब यहाँ से 2 ले लिया, नहीं लेंगे, ये 3 आ जाएगा गुणा 3 और ये 3 ले लिया और ये 3 ले लेते हैं गुणा 3। ये 3 नहीं आएगा, ये पहले कॉमन ले लिया हमने। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करने पाएगा इन सभी का 30 24। तो इस प्रकार से जो हमारा LCM हो जाएगा 30 24 हो जाएगा। तो हमें दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ये हमें पता करना है कि हमारा ये सही है या नहीं है। तो हमारी दोनों संख्या क्या थी, एक संख्या 336 थी और दूसरी संख्या 54 थी। HCF अभी निकाला हमारा 6 और LCM निकाला 30 24। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 18 144
और इनका भी कराएंगे तो इनका भी यही आ जाएगा 18,144। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर। थैंक यू।